हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आज की क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और इन स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पर इंग्लिश की क्लास पढ़ाई जाएगी। पर डे आपको 1 घंटा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, सभी 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे कि हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस किस प्रकार का है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर सीखेंगे। तो आज की क्लास हमारी सिलेबस पर आधारित होगी। ठीक है, सिलेबस पर, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा देनी है ना, तो सिलेबस को पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस की बात की जाए अगर, तो आपका जो पेपर का पैटर्न होगा, ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत हमको दो ही चीजें मुख्य रूप से पढ़नी है। सिलेबस का बात की जाए तो दो चीजें मुख्य रूप से पढ़नी है। एक सेक्शन हमारा हो जाता है ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर। ठीक है, इसको हम लोग लैंग्वेज सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज। और दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा वो होता है लिटरेचर का। ठीक है, लिटरेचर, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम लोग भाषा भी बोल देते हैं और भाषा के अंतर्गत ही तो व्याकरण वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। और इधर लिटरेचर को साहित्य बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक, ये सारी चीजें से पढ़ते हैं। तो सिलेबस में क्या है, मुख्य रूप से हमको ग्रामर और लिटरेचर पढ़ना है। अब बात आती है पैटर्न, एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो कह सकते हैं कि वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया है, ठीक है, पेपर का पैटर्न, उसको देख करके समझ सकते हैं आसानी से। ये रहा आपके सामने पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ, जैसे कि बात की जाए अगर, ये आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर सब्जेक्ट लिखा है आपका इंग्लिश, क्लास लिखा हुआ है 12th। ठीक है, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर में कौन सा प्रश्न आएगा, किस सेक्शन से कितना आएगा, ये सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क। पहली बात तो एक प्रश्न पत्र मिलेगा आपको। ठीक है, कोई दूसरा प्रश्न पत्र नहीं होगा और वो पूरे 100 मार्क्स का होगा। और इसमें सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन ए जो है वो क्या होगा, रीडिंग सेक्शन है। ठीक है, रीडिंग का मतलब पढ़ना, आपको पढ़ करके कॉम्प्रिहेंशन करना है, पैसेज को समझना है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक बड़ा सा अनसीन पैसेज होगा। अनसीन माने क्या होता है, अपठित। ठीक, अपठित गद्यांश होगा और वो क्या होगा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें छोटे छोटे 4, ठीक है, छोटे उत्तरों वाले 4 प्रश्न होंगे। एंड 3 वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकेबुलरी का मतलब होता है मीनिंग से संबंधित। ठीक है, शब्दकोश कह सकते हैं उसको। इसका मतलब हो गया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स इत्यादि। ठीक है, तो ये होंगे हमारे 3 प्रश्न। कुल मिलाकर के टोटल क्वेश्चंस कितने बने, 4 और प्लस 3, टोटल बनेंगे 7 प्रश्न। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा पहला प्रश्न होगा एग्जाम में, पेपर में, वो रीडिंग सेक्शन से होगा। उसमें एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज पर आधारित 4 आपको शॉर्ट आंसर देने होंगे और 3 वोकेबुलरी बेस्ड। ठीक है, 7 क्वेश्चन टोटल हो गए। इनके मार्क्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। ये जो शॉर्ट लिखने वाले क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल हो गए 12 नंबर। और जो मीनिंग वाले हैं वो एक एक नंबर को होगा। टोटल मिलाकर के आपके कितने हो गए, 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 20 मार्क्स का नहीं, ये ऊपर वाला भी है ना, 15 मार्क्स का, वही ना, इनको जोड़ लेंगे ना। देखिए ये 12 और 3 15, तो 15 मार्क्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आते राइटिंग सेक्शन। सेक्शन ए में बस एक ही क्वेश्चन आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेक्शन ए में ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा, अनसीन पैसेज होगा, उसको आपको पढ़ना है। कंप्रीहेंशन का मतलब समझना है आपको उसको, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग का मतलब आपको लेखन करना है, लिखना है कुछ। क्या लिखना है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल लिखना है और ये आर्टिकल कैसा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव माने डिस्क्राइब कर लिए, विवरणात्मक कह सकते हैं इसको। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहस, किसी चीज को लेकर के आप उसके अपने कह सकते हैं कि अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर ऑटोबायोग्राफिकल, एक आत्मकथात्मक रूप से हो सकता है। कुल मिलाकर के ये 3 टॉपिक यहाँ पे बता दिए गए। आर्टिकल किस पर हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है। ठीक है, वर्ड्स कितने रखने हैं आपको, 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको आर्टिकल लिखना होगा। मार्क्स होंगे आपके कितने, 10। ठीक है, 10 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये होगा आपका लेटर। ठीक है, अब देखिए लेटर जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा
क्योंकि अब देखिए क्लास ये डेली बेसिस पे चलेगी, ठीक है, पर डे आपको 1 घंटे की क्लास दी जाएगी। अभी कुछ व्यवस्थाएं नहीं पूरी हो पाई हैं, इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं की जाएगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध कर दी जाएगी पर डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है, इसमें फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उसके अंतर्गत ऑफिशियल लेटर, ठीक है, ये सारे बहुत सारे लेटर्स आते हैं यहाँ पे। तो लेटर के अंतर्गत हम लोग एप्लीकेशन, ठीक है, सारी बातें पढ़ेंगे। तो देखो बताया गया है लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, ठीक है, बिजनेस लेटर, है ना, ये सारी बातें इसमें कुल मिलाकर के कोई भी लेटर एक लिखने आपसे पूछा जा सकता है, उसके भी मार्क्स कितने होंगे, 10 होंगे, ये भी आपको लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 सेक्शन हम लोगों ने समझे, पहला सेक्शन कौन सा, रीडिंग सेक्शन, और दूसरा राइटिंग सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 सेक्शन समझ लिए, एक तो रीडिंग सेक्शन और दूसरा राइटिंग सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन ए में सिर्फ एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन में हमको आर्टिकल लिखना है और दूसरे क्वेश्चन में लेटर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, सेक्शन सी पूरा पूरा ग्रामर का सेक्शन है, ठीक है, ग्रामर का सेक्शन है। और इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पैसेज था, क्वेश्चन नंबर 2 में आर्टिकल था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था हमारा, लेटर था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक्शन सी के अंतर्गत आएगा और उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न होंगे, कैसे, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और बहुत ही छोटे उत्तरों वाले प्रश्न हो सकते हैं, बेस्ड ऑन नरेशन। अब देखिए ये जो 10 प्रश्न हमारे पास होंगे एमसीक्यूज, वो किस पर आधारित होंगे, नरेशन, ठीक है। नरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं इसको। तो नरेशन पर बेस्ड, सिंथेसिस पर बेस्ड हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, ठीक है। ये सब मिलाकर के टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। ग्रामर में देखिए 20 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब एक स्टोरी दी जाएगी आपको हिंदी में और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। इसमें 7 से 8 वाक्य होंगे मुश्किल से, और ये 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ग्रामर का सेक्शन हमारा कितना है, 25 नंबर का ग्रामर का सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ग्रामर में क्या होगा, एक प्रश्न आएगा जो कि एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के अंतर्गत आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर चुनने होंगे, और टॉपिक क्या क्या होंगे, नरेशन होगा, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, इडियम्स फ्रेजेस, इसको वोकैबुलरी सेक्शन भी बोल देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। इडियम्स फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स वगैरह, ये सब वोकैबुलरी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी पर। सेक्शन डी ये लास्ट सेक्शन है हमारा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन हम लोगों ने अभी तक 3 देखे हैं। सेक्शन ए में क्या था, रीडिंग, सिर्फ अनसीन पैसेज आएगा एक, ठीक है। सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको एक टॉपिक लिखना होगा, एक लेटर लिखना होगा। सेक्शन सी हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन है, इसमें ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 10, और उसके टॉपिक क्या होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैबुलरी। इसके अलावा एक स्टोरी दे दी जाएगी, ठीक है। लास्ट सेक्शन हमारा कौन सा है, सेक्शन डी। आप लोग देख पा रहे हैं सामने ये सेक्शन डी, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, ठीक है। अब साहित्य जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जिसको फर्स्ट पेपर बोल देते हैं, ठीक, जिसको गद्य पद्य सप्लीमेंट्री, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। तो सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर का है। इसमें जो बुक्स है उसमें से पहली है, उसका नाम है फ्लेमिंगो, ये देखो आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक, ठीक है। पहली बुक क्या है, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के अंतर्गत जो पहला पार्ट है हमारा प्रोज का, ठीक है, और दूसरा है पोएट्री का। तो इनमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए प्रोज के अंतर्गत ढेर सारे पार्ट हैं, ठीक है, 7 से 8 लेसन हैं, उनको पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड कोई 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, कोई 2 छोटे उत्तरों वाले प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, और एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, किस पर आधारित, प्रोज पर आधारित, ठीक है। अगला है हमारा पोएट्री। पोएट्री से क्या क्या पूछा जाएगा, पोएट्री में 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 बहुत छोटे आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। एक पोएट्री का स्टेंजा दे दिया जाएगा, उस पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस होंगे, 3, ठीक है। इतना हमारा पोएट्री के सेक्शन से। और भी कुछ है पोएट्री के सेक्शन से, देखते हैं अभी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, यहां तक तो हो गया था ना, 3 वेरी शॉर्ट तक हो गया था, ठीक है। अब इसमें देखना ये, हाँ एक चीज बताई गई है, और ये जो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। क्या होता है, अलंकार,
तो जो पोएट्री का स्टेंजा दिया होगा, ठीक है, स्टेंजा जो दिया होगा उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुए हैं आपसे उनको आइडेंटिफाई भी करवाया जा सकता है। फिगर ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं वो आप नीचे दे रखे गए हैं। एक तो हो गया सिमिली, दूसरा है मेटाफर, ठीक है, तीसरा हो गया पर्सोनिफिकेशन, 4 नंबर ऑक्सीमोरन, 5वां है एपोस्ट्रोफी, 6 नंबर है हाइपरबोल, ठीक है, और 7 नंबर है ओनोमेटोपोइया। तो 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब एक स्टेंजा दे दिया जाएगा पोएम का, 1-2 प्रश्न होंगे और बाकी उसमें आपसे ये फिगर ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो पोएट्री के सेक्शन से एक प्रश्न हो गया हमारा ये स्टेंजा पर बेस्ड, और एक प्रश्न आएगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। 2-3 पोएम्स दे सकते हैं ऑप्शन में आपको, ठीक है, यहाँ पर 2 या 3 पोएम आपको दे देंगे और उनमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा पोएट्री से सेक्शन से। इसके बाद में अब और बचता है क्या, ये विस्टास, दूसरी किताब का क्या शीर्षक है, विस्टास। पहली थी फ्लेमिंगो, उसमें 2 सेक्शन थे, प्रोज और पोएट्री। इसके बाद में है विस्टास, विस्टास के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर। अब इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या है, हाँ 1 मिनट, ठीक है। देखिए इसमें जो है हमारे पास में ये पहला क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा कि प्रोज में दिए थे ना, प्रोज के सेक्शन में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, ऐसे सप्लीमेंट्री के सेक्शन में भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। सेम बिल्कुल पैटर्न है, ठीक है, जैसा प्रोज में था वैसा ही पोएट्री में है। और इसके अलावा बस इतना ही है, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पर पैटर्न देख लिया कि किस प्रकार से एग्जाम में पेपर पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा ना याद रखें, ठीक है, देखिए पूरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे सेक्शन वाइज याद रखेंगे। हमारे जो पेपर आएगा एग्जाम में उसमें कितने सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन ए हो गया, इसमें सिर्फ एक पैसेज होगा। सेक्शन बी में क्या करना है, आपको एक टॉपिक लिखना है, एक कोई लेटर एप्लीकेशन लिख देना है। सेक्शन सी में क्या होगा, सेक्शन सी में पूरा ग्रामेटिकल है, इसके अंतर्गत जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ेंगे और वोकेबुलरी, ये पूरा सेक्शन इसमें आ जाएगा और एक स्टोरी। लास्ट में बचता है सेक्शन डी, उसके लिए हमारे पास 3 किताबें, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज में जितने लेसन हैं उन पर बेस्ड कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और पोएट्री में क्या होगा, एक स्टेंजा दे देंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको छांटने होंगे, एक सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री में क्या है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब सिलेबस समझने के बाद में देखिए आपके सामने लिखा भी था, ठीक है, सिलेबस समझने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पर ग्रामर की और लिटरेचर की दोनों क्लासेस को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रामर में हम लोग जो हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है कहाँ पर से, नरेशन से, ठीक है। 12th का जो पहला चैप्टर है हमारा किताब में वो है नरेशन, ठीक है, नरेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ से पढ़ना तो शुरू करेंगे, लेकिन इसके पीछे हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, तब तो यहाँ तक पहुंचेंगे ना, वो हम आपको बता देंगे। वो आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ से जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके पहले जो क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है, सिलेबस मैंने आपको पूरा समझा दिया है। चलिए भाई, अब इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। अब देखिए 2 सेक्शन में पढ़ना है हम लोगों को, लिटरेचर में और लैंग्वेज में। कब क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए लिटरेचर, जो हमारा लिटरेचर होता है, लिटरेचर ये क्या है, इसका मतलब है साहित्य, ठीक है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य। और साहित्य आपसे कोई पूछे कि भाई साहित्य क्या है, देखिए किसी भी भाषा को जब कोई पढ़ना सीख जाता है, उसको लिखना सीख जाता है, समझना सीख जाता है, तो उस भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत करने लगता है। हो सकता है उसी भाषा में उसने कुछ लिख दिया हो, तो वही सारी चीजें, लिखित चीजें क्या कहलाती है, लिटरेचर कहलाती है। और लिख कोई कब पाएगा, जब उसको लैंग्वेज का ज्ञान होगा, है ना, जब उसको लैंग्वेज का ज्ञान होगा। और लैंग्वेज क्या होती है, भाषा होती है। जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य पॉसिबल ही नहीं, लिख ही नहीं पाएगा कोई, ठीक है। तो पहले हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे, और भाषा के अंतर्गत क्या है, स्टार्टिंग हम लोग ग्रामर से करेंगे, ठीक है, व्याकरण से।
ठीक है, व्याकरण से। चलिए अब देखिए, व्याकरण से अगर हम लोग स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हम लोग क्या, अगर बिल्कुल बेसिक से लेकर के चले तो सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए, अल्फाबेट। कोई भी लैंग्वेज पढ़े ना, कोई भी लैंग्वेज पढ़े तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, अल्फाबेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं वर्णमाला, है ना, वर्णमाला। ठीक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, है ना, 26 लेटर्स। लेटर्स का मतलब क्या होता है, वर्ण या फिर अक्षर। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा में कितने हो गए, 26। अब इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, इनको दो भागों में बांट दिया गया, वोवेल, आप लोगों ने ये सारी चीजें बेसिक लेवल पे पढ़ रखी होंगी, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 5 हो गए वोवेल और बचे हुए हमारे 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, और यही मिलकर के साउंड बनाते हैं। संख्या में ये 5 है लेकिन इनके साउंड ज्यादा होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक, ये हो गए हमारे वोवेल्स। इसके अलावा जो भी बचेंगे लेटर्स वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ये तो हो गया बहुत बेसिक चीज। जब हम लोग अल्फाबेट सीख जाते हैं तब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, वर्ड्स सीखते हैं। क्या, वर्ड्स। ठीक, वर्ड कह सकते हो, सिंगुलर इसका क्या होगा, वर्ड मतलब शब्द। ठीक है, अब शब्द सीखने के बाद में शब्द को पहचानना, भाई शब्द की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक जो हमारे लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनको मिला दीजिए और कोई सार्थक अर्थ निकले तो वो शब्द कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे शब्द एक ही जैसे होंगे, है ना, सारे शब्द एक ही जैसे तो नहीं हो सकते भाई। ठीक है, तो शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इसको बोलते हैं शब्द भेद, शब्द भेद। ठीक है, अब देखिए एक चीज विशेष रूप से आप सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं। इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना करके मैं वीडियोस वहां पे अपलोड कर दूंगा, क्लासेस। ठीक, वहां पर जाकर के आप पूरा डिटेल से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है ना, 12th क्लास में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है बोर्ड परीक्षा में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, यहाँ पर जो हम लोग 8 प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़े होंगे, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम लोग शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं, इसके बाद में क्या होता है, सेंटेंस का नंबर आता है। ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, एक शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ निकले जिसका, उसको बोलते हैं सेंटेंस। एक ग्रामेटिकली जो नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी अगर परिभाषा बनाएंगे तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो सेंटेंस जब हम लोग सीख जाते हैं, अब सेंटेंस के प्रकार को, है ना, प्रकार हमारे एक तो 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे किसी ने कोई बात कही है, सेंटेंस क्या है, बेसिकली बातचीत ही तो है। अब किसी के मुंह से कोई बात निकली है तो सारी बातें एक जैसी थोड़ी ना होंगी, तो उनमें जो प्रकृति, जो स्वभाव है, जो भाव है बात के अंदर, उसके आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। है ना, कौन कौन से 5 प्रकार के, पहला हो गया हमारा असर्टिव। ठीक है, दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तीसरा है इंपरेटिव। ठीक है, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, ऑप्टेटिव भी लिख लेते हैं, ऑप्टेटिव। अब देखिए ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर कौन सा पढ़ना है हम लोगों को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और जब तक कि हम लोग ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है, जब तक ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस नहीं पहचान पाएंगे तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार पहचानने को आएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा है हमारा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये सारी बातें बाद में आएंगी ना। तो असर्टिव भी 2 प्रकार का हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग अल्फाबेट से बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है, अल्फाबेट,
उसके बाद में वर्ड्स, वर्ड्स के बाद हम लोग सेंटेंस पे आ गए। ठीक है, अब सेंटेंस के 5 प्रकारों को देख लिया, इनको पहचानना आना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहा जाता है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, ये सारे सेंटेंसेस आपको पहचानने आने चाहिए। ठीक है, अब सेंटेंस को पहचानने के बाद में अब हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यहीं पर रुकेंगे। कल से जो भी क्लास आएगी, ठीक है, जो भी अपलोड की जाएगी, अगर लाइव स्ट्रीम की जाएगी तो उसकी भी बात वहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कल की क्लास में हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट को विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, और बड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पर डे आपको 1 घंटे की क्लास दूंगा। ठीक है, ग्रामर के सेक्शन में और लिटरेचर के सेक्शन में भी। तो बने रहिए गोल्डन एज कैरेट पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।